हम उसको दे सकते हैं, उसका जीवन भी खुशहाल हो सकता है। ले यहाँ रखो। महापुरुष ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में पिटाई करूँ मैं, रखो वहाँ। मिले सबन को अन्न, हाँ बस बैठो। सभी रहे प्रसन्न। देख जीजी मान बैठी, लो देख मैंने रोटी खा ली पागल, देख नीचे बैठ। और एक दो साथी कोई भूखे बैठे, क्या प्रसन्न हो गया देश? नहीं हो गया। प्रसन्न तो तभी होगा सबको। मैं आपको नहीं लेके आऊंगी, फिर एक शरारत करोगे तो नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। अति नुकसान करती कोई भी हो, अभी अति पर चर्चा हो रही थी। अष्टांगिक मार्ग में आता है, हम आकर्षण का केंद्र भी ना बने। चुंबक का आपने देखा है, लोहे को अपनी तरफ फेंक देता है। मेरी माँ बहने बैठी हैं, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं मैं, प्रकृति ने हमारा शरीर बना दिया। जब वो रंग काला है बुरा है, विचार हमारे अच्छे हैं अच्छे हैं, हम लीपा पोती करते हैं थोड़ी देर के लिए, बैठो बैठो जल्दी से। और थोड़ी देर के बाद में एक दिन बाद में लीपा पोती उतर गई, फिर वैसा का वैसा ओरिजिनल हो गया। और फिर क्या कहेंगे, अरे छोरी बदल दिया मैं तो, ये छोरी को नहीं होता है ये, पर फिर ताने सुनने पड़ते हैं ये। हम सिंपल रहे, दिखावा कम करें, दिखावा करें सच्चाई का, झूठ ना बोलने का। जिस तरह चुंबक आकर्षण का केंद्र वो खराब करता है, इसी तरह हमें ये आकर्षण का केंद्र ये खराब करता है। खुशबू हमारे विचारों की जानी चाहिए। ले यहाँ रख के खेल ले। खुशबू हमारे विचारों की जानी चाहिए, और वो सफाई खुशबू रहेगी। हमने सेंट लगा लिया, थोड़ी देर में उड़ गया, खत्म हो गया। और हम विचारों की, यदि मैं किसी तरफ गलत निगाह से नहीं देखता हूँ, सब नहीं यार बहुत बड़ी आदमी से, कहीं की तरफ गलत निगाह नहीं देखे, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, अरे वो तो सामने बहन जी कहते चले। पसीना मत लगाएंगे। हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि दुनिया रंग ना देख के विचारों से पहचाने। शरों में दिक्कत आती है थोड़ी सी, पिटाई करूं मैं आपकी। खाना थोड़ी सी चर्चा करो, खाते नहीं है इसको, ये फोटो जो लगी हुई है खाते नहीं है, देख रहे हो ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। दिखाओ साहब फोटो रही, देखो कहाँ है। इनका जन्म 1891 में हुआ था। बता उस दे, समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। सबको बता दे कहाँ है ये बाबा स्कूल में इनके पापा जी नाम लिखवाने के लेके गए, तो स्कूल वालों ने नाम लिखने से मना कर दिया। फिर दूसरे स्कूल में चले गए, वहां प्रिंसिपल ने देखा बच्चा हष्ट पुष्ट है, उन्होंने नाम पूछा, नाम लिख दिया, गांव लिख दिया, जन्म तिथि लिख दी, बाप का नाम लिख दिया, और फिर पूछा जाति क्या है। जाति का नाम न आते ही उनके पिताजी का डर बढ़ गया, क्या बताऊं, वो झुकता हुआ ही महार। जब डर होता है ना, शब्द निकलते हैं, कैसे निकलते हैं आपका अंदाजा है, महार। इतना सुनते प्रिंसिपल कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी स्कूल के अंदर आने की। रामू श्यामू नाम के दोनों पर थे, उनको बुलाया, इसको धक्के निकाल के मार के बाहर कर दो, तो धक्के निकाल के लगाए, बाहर कर दिया। उसी समय थोड़ी देर, ये बातें कोई नहीं बताएगा जल्दी से। बच्चे अपने बाप को बचाने की कोशिश करें, बाप बेटे को बचाने की कोशिश करे, उसी में धक्का मुक्की में इनका दांत टूट गया। कोई बात नहीं, टूट गया, हाथ जाके पूछा पापा धक्के क्यों मारे। गोदी में बैठो, आ जाओ। अब वो क्या बताया, दांत की बीमारी है, क्या हाथ की बीमारी है। चलेंगे, मैं भी चलूंगी। तुम छोटा ढेर, मैं बड़ा ढेर, मैं और बड़ा ढेर, चलेंगे, रुको। एक तो ऊंच नीच की भावना है। आपके पास ये है ना, वो छोटा है वो बड़ा है, वो बड़ा है, बड़े वाला छोटे को नहीं समझता है। अभी चलेंगे, रुक जाओ, देखो अभी चलेंगे। परंतु बच्चे को दिमाग नहीं चला, कोई तो कारण है, मैं कारण को ढूंढूंगा और दूर करूंगा। थोड़ा सा
अभी चलेंगे। देखो कानपुर माँ जी के में पास तो बैठ जाओ। अगले स्कूल में गए वो सिफारिश से नाम देखो बाबा साहेब बैठे, देखो हो रहे नमामि कर दे, शर्त रखी गई 5। नमामि कर दे। आपका बच्चा अंदर नहीं बैठेगा, बाहर जहाँ चप्पल होती है वहाँ बैठेगा। आपका बच्चा मास्टर से प्रश्न नहीं पूछेगा, सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है जी। आपका बच्चा बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, आपका बच्चा नल से पानी नहीं पिएगा, कोई पिला दे तो पी लिए, करना तो बैठा रहेगा। आपका बच्चा टाट पट्टी घर से ले जाएगा। यदि ये चीजें आज लागू कर दें तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। परंतु ये भार पड़ा, ये उठाओ, देखो तो इतना बढ़ा इसमें डाल दो कि हम सोच भी नहीं सकते। इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आज तक पूरे संसार में कोई नहीं हुआ है, कोई विदेश में भी कौन है। तालियां तो जब मानूंगा आप ये सोच के ले जाओ हम भी अपने बच्चों को ही जैसा बनाएंगे, जब तो इन तालियों का फायदा है। और यदि ये ले जाओ ना मैं तो बड़ो संकट बनाऊं तो कोई फायदा नहीं तालियों का। ये पढ़ा और पढ़ते ही पहला काम क्या किया इसने, संविधान की बुक में लिखा कि मेरे समाज के सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे, सभी स्कूलों में बेंच मिलेगा, सभी स्कूलों में मिड डे मील मिलेगा। जो आज नए स्कूलों में मिड डे मील मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, ये बाबा साहब लिख के गए थे। अब मैं तो भूखा नहीं लिया, मेरी समस्या आ गई, पर मैं मेरे आने वाले समाज के बच्चों के सामने कोई समस्या पैदा नहीं होगी। फिर भी ना पढ़े, कितना महान आदमी है। और हम इनका नाम लेते हैं कई बार, मैं बोलता हूँ जय भीम, लोग बाग हंसते हैं, मैं तो उसके लिए जय भीम बोल रहा हूँ जिसने मुझे खाना दिया। आप कहीं जाते हो, पैसा चढ़ाते हो, वहां से कभी पैसा मिलता है आपको? क्या बत्ती लगा नहीं, नहीं मिलता है। फिर भी हम वही चढ़ाए जा रहे हैं। बत्ती मैं कह रहा हूँ आप भगवान की लगाया कर, स्कूल में बच्चों पे खर्च करो, इनकी लगाया करो बत्ती, ये सही है। इज्जत देंगे आपको। खीर बन रही है, खीर खा रही है, भगवान ने खीर का प्रसाद खा के ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वही खीर हमने आपके लिए बनवा रखी है। नुगा से बत्ती लगाऊंगी मैं, बत्ती इनकी लगाया करो तथागत बुद्ध की। नहीं बत्ती किसी की मत लगाओ, मोमबत्ती तो लगाई दे थोड़ी देर के लिए। ये भी हमने पंच की चर्चा करने के लिए लगाई है। और दूसरी मैं एक चीज आपको विशेष करके कह रहा हूँ, कभी भी माथा मस्ते को नहीं जाता। एक यहाँ से हम सोचना शुरू कर दें, लोग कहते हैं बैठ आने वाले ऊपर वाला जाने, वो ठीक कह रहे हैं, परंतु उसकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे शरीर में ऊपर क्या है, ये इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। बना 3 बन गई मेरी आज। आप जाओ, मेरे में जाओ, को में जाओ, कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप उसके चरणों में मत बैठो, उसके कंधे के ऊपर बैठो, दिमाग यहाँ से मिलता है, उसके दिमाग से खींचो जो भी लेना है वो, और आप जाते ही महाराज चरणों में, और वो भाग जाओ, आप वहीं पड़े रहोगे। तो चरणों में हाथ ना लगाए, चाहे कोई भी हो। कई सासू नाराज हो जाएंगी, ये तो उल्टी चीज सिखा रहे हमारी बहू ने। हाँ, पैरों में दर्द है तो भिजवा लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दर्द हो या ना हो तब तक उनका पैर ना भिजा, तब तक मुझे चलता हो। पर मेरी बहू, मैं सासू को भिजा करती, मेरी बहू भिजवा रही है, बदला ना पाए। सासू को मां समझे और सासू भी बहू को बहू ना समझ के बेटी समझने लग जाए, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ घर में झगड़े ही नहीं होंगे। पर होता क्या है, मेरी माँ ने घर के नहीं हुए, अब सासू ने एक दब दी तो दब दी। और किसी से दहेज ना ले, बताओ सासू ने दब दी, अपनी माँ ने जब खुली रही थी, माँ की बात अपनी सासू की मान ली। जी सर वैसे ले लो, बदलो उसके, कोई दिक्कत नहीं है।
तो समय की थोड़ा सा कनेक्ट तो हुआ है, आवाज आ रही है। चलिए आपके बीच में एक सीनों पे एक सॉन्ग रखना चाहूँगा। अक्सर मैं म्यूजिक के साथ ही करता हूँ, लेकिन आज ये सिस्टम जो है ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आवाज़ नहीं है हमारी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गीत को गाने के लिए। आप इस गीत में तालियों का साथ देंगे और गीत को समझेंगे। मैं ठीक कहूँगा कि